तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है अपना जो चैप्टर है वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का पहला पार्ट अपना आ चुका है। पहले पार्ट की बात की जाए तो पहले पार्ट में अपन ने कुछ बेसिक देखा, और उस बेसिक के अंदर अपन ने देखा कि क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहने वाला है अपने पास में। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की रेंज देख ली कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच रहेगी। द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। ठीक है, ये अपन ने पहले पार्ट में देख लिया है। इसके बाद अपन ने देखा कि कुछ अपन ने बेक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन ने इसमें देख लिए। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने देखा द टॉपिक, एक अपन ने कंसेप्ट देखा कॉइन का। ठीक है, कि जब मैं एक कॉइन को थ्रो करता हूं तो मेरे पास में आने वाले आउटकम कितने होते हैं? 2 होते हैं, या तो हेड होगा या टेल। जब 2 कॉइन को थ्रो किया जाएगा तो मेरे पास में आउटकम कितने बनेंगे? 4। और 3 कॉइन को, आज का जो कंसेप्ट रहने वाला है वो 3 कॉइन का, कि 3 कॉइन को थ्रो करने पर, टॉस करने पर एक साथ मेरे पास में कितने आउटकम आते हैं। तो पहले तो अपन 2 कॉइन की बात करें कि 2 कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो भैया मेरे पास में या तो हेड और हेड आएगा, या हेड और टेल आएगा, या मेरे पास में टेल और हेड आएगा, या दोनों ही बार क्या आ जाएगा? टेल। ठीक है, और एक बार इसी को सेम वापस लिख लीजिए, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल और टेल। अब ध्यान दीजिए बेटा, 3 कॉइन के लिए है ना, ये ट्रिक है। 3 कॉइन के आउटकम बेटा 8 आउटकम्स। अगर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या आएगा क्या नहीं आएगा अपन, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 2 कॉइन के आउटकम 2 बार लिखे, ऊपर तो हेड हेड इंक्लूड कर दो सभी में, यहां हेड डाल दिया, यहां भी हेड डाल दिया, और नीचे डाल दो भैया सभी में टेल टेल। है, तो अब देखो एक बार मेरे पास में वी हैव 8 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब मैं 3 कॉइन को थ्रो करूंगा तो या तो तीनों ही बार मेरे पास में क्या आ जाए? हेड, या तीनों ही बार क्या आ जाए? टेल। या भैया पहले हेड फिर टेल फिर हेड आ जाए, या पहले टेल फिर हेड फिर टेल आए, या भैया पहले टेल 2 बार हेड आ जाए, या पहले हेड और 2 बार टेल आ जाए, या पहले 2 बार टेल और हेड आए, या पहले 2 बार हेड और फिर टेल आ जाए। यानी ये आउटकम्स, टोटल आउटकम्स वी हैव 8। ठीक है, तो वैसे तो आज का जो ये अपना वीडियो है, जो सेकंड पार्ट है, ये रहने वाला डाइस लूडो बहुत खेले हो, है ना, तो लूडो लॉकडाउन में बहुत अपन ने लूडो खेला है, तो उसी से रिलेटेड कंसेप्ट अपन इसमें पढ़ेंगे आज। बाकी ये एक कंसेप्ट उस पिछले पार्ट में रह जाता है 3 कॉइन वाला, तो ये भी अपन इसमें कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, तो आइए 8 आउटकम्स अपने पास में टोटल आ जाते हैं। अब भैया इसमें बात की जाए क्वेश्चंस की कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करें क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड। सिर्फ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली हेड। देखो सिर्फ, अगर सिर्फ हेड का पूछे या सिर्फ टेल का पूछे, दोनों के लिए क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली हेड। ओनली हेड आने के लिए मुझे, अगर मैं फेवरेबल आउटकम की बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स, तो भैया सिर्फ हेड तो मेरे पास में सिर्फ एक बार आता है, जब मैं तीनों बार ही क्या है? हेड। हेड के अलावा दूसरा एक्सेप्ट नहीं है। इसमें टेल आ गया, यहां भी टेल टेल, तो ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितने बने? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन जाती है सर? 1 बाय, टोटल आउटकम कितने हैं? 8, तो 1/8 इसकी हो जाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। यही क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली टेल। ओनली टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी भैया? 1/8 ही होगी, क्योंकि उसका फेवरेबल आउटकम भी क्या होता है? 1। और एक इसमें क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कि भैया कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए, कि कम से कम एक आ जाना चाहिए, ज्यादा चाहिए 2 रहे 3 रहे, उससे अपने फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है कि कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तब देखो आउटकम सेम रहेंगे। पहले हेड की बात की जाए तो मैं बात करूं कि सर फेवरेबल आउटकम जो मेरे पास में रहने वाले हैं, देखो कम से कम एक हेड, तो इसमें तीनों ही हेड है, ये चलेगा भैया। ठीक है, यहां पर मेरे पास में सेकंड वाले में हेड टेल हेड ये भी चलेगा, फिर टेल हेड हेड ये भी मेरे पास में चलेगा, फिर टेल टेल और एक बार हेड ये भी चल रहा है, हेड हेड और टेल ये भी है, हेड दोनों बार टेल, या टेल हेड और टेल। तो भैया आउटकम्स की बात की जाए, देखो इसमें तीनों ही क्या है? टेल, एक भी बार हेड नहीं आया है। तो आउटकम्स की अगर बात की जाए तो आउटकम्स कितने बने? 7। कौन से? फेवरेबल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाती है बेटा?
फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो कितनी बनी 7/8। अब ध्यान दो, यहीं से क्वेश्चन बन जाए पीई नोट का, तो बताओ बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ओनली एटलीस्ट वन हेड, एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, एक भी हेड अगर नहीं आए तो पूछा है पीई बार। अब पीई बार क्या होता है, मुझे पता है कि पीई बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का सम कितना होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट अपन से पूछा है, ये प्लस का इधर आते हैं माइनस का, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखो एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/8, एक भी हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होगी बेटा 7/8। तो यहां 1 मान लीजिए, एलसीएम कितना आ जाता है 8, तो 8 - 7 इज इक्वल टू 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मेरे पास में आ जाती है 7/8। तो इसी के साथ में उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो बेटा, ये ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली टेल भी यही रहेगा। मैं कहूं कम से कम एक बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी यही रह जाएगी मेरे पास, क्योंकि आउटकम्स हेड हट जाएगा, हेड की जगह क्या आ जाएगा, हेड हट जाएगा, और क्या आ जाएगा टेल, ठीक है। और उसकी नॉट इवेंट प्रोबेबिलिटी मेरे पास में यही रहने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी हिसाब का इसमें पूछा जा सकता है। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन इस क्वेश्चन को रफ करके यहां से एक दो अपन क्वेश्चन और बना लेते हैं, फिर अपन चलेंगे अपने कंसेप्ट ऑफ डाइस का कंसेप्ट अपन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में वैसे, ठीक है। तो इसको कर दिया जाए रफ। देखिए बेटा, तो देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं कह दूं कि एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, है वोट। देखो क्वेश्चन बन जाता है मेरे पास में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting at least 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ ली जाए, ध्यान दीजिए बेटा, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ऐसे कम से कम 2 टेल की पूछ ले, कम से कम 2 चाहिए। अब मैं बात करूं कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में सबसे पहले बात फेवरेबल आउटकम, तो देखो यहां पर तीनों ही है, हेड चल गया, यहां पर 2 बार हेड है, ठीक है भैया, हेड टेल हेड ये भी आ गया काम में। यहां पर भी मेरे पास में कितने बार हेड है 2 बार हेड है, यहां पर दोनों बार टेल 1 बार हेड, ये नहीं चला। यहां देखो 2 बार हेड है 1 बार टेल है, ये भी चल गया। और फिर ये 1 बार हेड 1 बार हेड, तो ये नहीं चला। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास में कितने आ जाते हैं भैया 4 आ गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने बने 4 बाय टोटल कितने 8, तो 1/2 इज द राइट आंसर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट भी यहां से कितना निकल जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए, ये हेड का पूछा है, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, और कम से कम 2 टेल आएंगे, तब भी ऐसा ही कुछ अपने पास में आउटकम्स आ जाएंगे। ध्यान दो बेटा, ये पूरा कंसेप्ट है कॉइन्स का, 3 कॉइन्स आएंगे तो ये आउटकम बनेंगे। तो इसमें से अपने को गिन गिन के उठाने तो है, जो पूछा जाए उसके फेवर में उसका चांस होने के कौन कौन से आउटकम्स बन सकते हैं, वो आउटकम देखो और उठाओ। अपन यहां पर कंसेप्ट तो इसमें है ही नहीं, बेसिक अपन क्लियर कर चुके हैं पहले पार्ट में। ये जो सेकंड पार्ट और आने वाला थर्ड पार्ट है, इसके अंदर अपन सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन फाड़ रहे हैं बेटा, हाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो बात आपके समझ में आई होगी। वीडियो को कीजिए पॉज और उसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चलते हैं अपने कंसेप्ट ऑफ डाइस में, ठीक है। ओके, लो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट लो, आइए तो चलते हैं अपने डाइस के कंसेप्ट में, इसको कर देते हैं रफ। देखो डाइस अपना आता है लूडो में, है ना। और लॉकडाउन में जैसा कि सभी को पता है ना, ये लूडो तभी आया था और तभी सभी ने खेला है। लूडो के अंदर जो डाइस होती है उसके अंदर क्या लिखे हुए होते हैं, डाइस पर नंबर लिखे हुए होते हैं सर। और नंबर कहां से कहां तक होंगे भैया, नंबर मिलेंगे उस पे आपको 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन नंबरों की बात की जाए कि भैया ये जो नंबर है अपने पास में, ये नंबर पहली बात तो है कि सारे के सारे कैसे है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल। तो नेचुरल नंबर आने की अगर प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो प्रोबेबिलिटी नेचुरल ये सारे। तो देखो टोटल आउटकम मुझे पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम क्या है, कि भैया टोटल आउटकम मेरे पास में हो जाएंगे 6।
ठीक है, एक डाइस की बात चल रही है ना। अपन आज डाइस, एक डाइस को थ्रो करने पर, दो डाइस को थ्रो करने पर कितने कितने आउटकम्स बनते हैं, वो चीजें अपन करेंगे इसमें क्लियर। ठीक है, देखिए तो कंसेप्ट ऑफ डाइस में अपना आज कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। देखिए बेटा, ये इस टॉपिक, इस चैप्टर का ये है सेकंड पार्ट, और मेरे हिसाब से अपन इस चैप्टर को 3 पार्ट में अपन करेंगे खत्म। पहले पार्ट में बेसिक उठाया, दूसरे में कंसेप्ट ऑफ डाइस, क्योंकि यहां से बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये अपन क्लियर करेंगे। और इसका जो तीसरा पार्ट अपना आने वाला है उसके अंदर अपन कंप्लीट कार्ड्स और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज अपन करेंगे उसमें क्लियर। ठीक है, तो जुड़े रहिए। ये आज अपन देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डाइस। मुझे पता है कि जब मैं एक डाइस को फेंकूंगा तो मेरे पास में या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं? 6 टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हो गए टोटल आउटकम। कितने बने? 6 बन गए सर। ओके, अब बात की जाए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बेटा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहां से सिर्फ एक नंबर 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन बन जाता है डाइस में से, एक सिंगल डाइस में से। क्या क्वेश्चन बना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जब अपन एक डाइस को फेंकेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाए? एक इवन नंबर आ जाए। तो इवन नंबर के लिए देखो बेटा, फेवरेबल आउटकम मुझे पता है कि 1 एक इवन नंबर नहीं है, 2 एक इवन नंबर आ जाता है, 3 नहीं है, 4 आ जाता है, और ये क्या है? 6। तो इवन नंबर आने के जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने आ जाते हैं भैया? वो आ जाते हैं 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरे पास में फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो यानी कि 3 बाय टोटल कितने? टोटल है 6। तो प्रोबेबिलिटी के आगे 1/2। ध्यान दीजिए बेटा, एक फॉर्मूला आपको 5-6 नंबर लाके देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेंड करने का तरीका आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन को बस समझना है, समझ के उसके जवाब ही तो देना है ना। जैसे यहां से एक छोटा क्वेश्चन ये बन जाता है ये इवन नंबर आने का। मैं कहूं कि ओड नंबर, इवन की जगह अगर ओड कहता है तो ओड में क्या क्या होते हैं कि भैया ओड नंबर के लिए ना, इवन की जगह अगर लिख दिया जाए कि ओड आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो ओड के लिए फेवरेबल आउटकम कितने बने कि सर 1, 3 और 5, ये तीनों ही क्या है? ओड। तो फेवरेबल आउटकम बने 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बन जाती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 3/6। वही सर ये भी कितनी आई? 1/2 आनी है, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 6 नंबर है, 6 में से 3 तो मेरे पास में इवन है और 3 ही क्या है? ओड है। तो आधी आधी हुई, यानी 50-50% है। 50% ओड नंबर, 50% ही इवन नंबर। तो देखो 50% प्रोबेबिलिटी तो किसकी होगी कि मेरे पास में क्या आ जाए? इवन, और 50% ही क्या होगी? मेरे पास में क्या आ जाए? ओड। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिए बेटा, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a prime number। प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सर प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले चाहिए फेवरेबल आउटकम। तो प्राइम नंबर देखो 1 जो है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। 1 को छोड़ दो कि सर 2 एक मेरे पास में प्राइम नंबर हो जाता है, 3 भी प्राइम नंबर हो जाता है, 4 में 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है, 4 को छोड़ दिया जाए, 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर, और 6 नहीं है। तो ये क्या हो जाता है मेरे पास में? फेवरेबल आउटकम 3 हो गए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अगर बात की जाए तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और ये हो जाता है 3/6। लो सर ये भी कितना आ गया? 1/2 ही आया। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? 1/2 होती है। और यहां से पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a composite number। एक कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसके लिए मुझे देखना होगा सबसे पहले फेवरेबल आउटकम, कि भैया फेवरेबल आउटकम कंपोजिट नंबर के लिए ध्यान दो। कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? ए नंबर
एक ऐसा नंबर जिसके होते हैं क्या 2 से ज्यादा फैक्टर्स, यानी एक ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं रहे। भैया प्राइम नहीं, देखो 1 तो किसी में नहीं आता, ना प्राइम में आएगा ना ही कंपोजिट में, तो 4 और 6 तो फेवरेबल आउटकम हो गए 4 और 6, यानी कि कितने 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाती है भैया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि कितनी 2/6, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आई होगी। इस डाइस वाले कंसेप्ट से यानी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और उसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि 1-2 क्वेश्चन अपन इसके और कर लेते हैं, फिर इस सिंगल डाइस में इतने ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। फिर अपन चलते हैं बेटा अपने सेकंड 2 डाइस को जब एक साथ अपन उछालते हैं, एक साथ जब फेंकते हैं, तो वहां से कैसी कैसी प्रोबेबिलिटीज, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आइए तो इसको कर देते हैं रफ। यहां से 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा, ये तो आगे सीधे सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन घुमा देगा, है ना। क्वेश्चन क्या कर देगा, घुमा देगा। और घुमाने का तरीका देखो, अरे अपने पास में सारे क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे जितने घुमाएगा उतने बनाएंगे, है ना। ये मान लो कि बोर्ड का पेपर यहीं पर है, तुम्हारे जो प्रोबेबिलिटी में जो भी पूछा जाना है ना, वो यहीं से अभी अपन क्लियर कर देते हैं, ताकि तुम्हें तो बस तुम देखो वीडियो बना के बनाओ इसका नोट्स, और कुछ जो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए उनको लगा लो बस। बाकी ये मान लो कि इस चैप्टर के जो तुम्हारे नंबर है वो पूरे के पूरे तुम्हारे ही हैं, कोई नहीं काट पाएगा इसमें से भाई, है ना। देखिए अब बात की जाए एक और टाइप का क्वेश्चन। भैया टाइप मैं बना दूं यहां से क्वेश्चन का कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर इन बिटवीन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक नंबर मुझे मिलेगा, कहां मिलेगा, इन बिटवीन यानी कि बीच में 1 और 6, 1 और 6 के बीच में आने वाले नंबर, 1 और 6 के बीच में आने वाले नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो देखिए भैया फेवरेबल आउटकम, अब बीच के लिए जब कहा जाए बेटा बिटवीन का मतलब जिससे जहां तक कहा जाए उन दोनों को छोड़ दो और उनके बीच वाले नंबर उठाओ। तो यहां से मैंने उठाया कि भैया 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया, तो कितने यहां से आउटकम बन जाते मेरे पास में 4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बनी 4/6, तो ये हो गया 2/3 इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन यहां से मैं बनाना चाहूं, देखो छोटे मोटे क्वेश्चन कितने भी बना सकते हैं भैया, छोटे क्वेश्चन में यहां से बना दूं छोटे क्वेश्चंस में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a number less than 6, 6 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। 6 से नंबर कैसा होना चाहिए, छोटा, तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या क्या बनेंगे आप ही बताइए, क्या क्या भैया। 6 से नंबर छोटा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6 से छोटे लेने, 6 को भूल जाओ, तो कितने 5 बने। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की हमें पता सर फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो यानी कितने 5/6 इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ में ये सिंगल डाइस वाला कंसेप्ट अपना हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं अपन, जब मैं 2 डाइस को एक साथ थ्रो करता हूं तो हाउ मेनी आउटकम्स वी कैन हैव, हाउ मेनी आउटकम्स वी हैव। 2 डाइस को फेंकने पर ध्यान दीजिए बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन, देखो बड़ा क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि 2 डाइस को फेंकने पर कितने आउटकम्स आपने बन जाते हैं। ठीक है, इसको रब कर दे। तो आप एज्यूम करो कि एक डाई को फेंकने पर यार कि मेरे पास में सर बनते हैं 6 आउटकम, तो 2 को फेंकेंगे तो कितने बना दोगे, 10 बना दोगे, 12 बना दोगे या 18 बना दोगे, इससे ज्यादा थोड़ी बनाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करने पर बेटा जो नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे पास में आने वाले हैं वो 36 आउटकम्स। यस, वी हैव 36 आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 2 डाइस, है ना। एक साथ 2 डाइस को जब फेंकेंगे तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 36, और वो आउटकम्स अभी आपके सामने लिख देते हैं और उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखना बेटा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगर आपको किसी टाइप में या किसी कंसेप्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, देखिए इसके कर देते हैं अपन 2 पोर्शन, या
देखो या तो मेरे पास में क्या आ जाए, दोनों डाइस को फेंकने पर कि भैया 1 और 1, या आ जाए, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि भैया या तो आ जाए मेरे पास में 1 1, या आ जाए भैया 2 1, या मिल जाए 3 1, फिर मिल जाए 4 1, 5 1, या 6 1, ये मिल सकता है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितने मिल सकते हैं, 6 मिल सकते हैं, ठीक है। या मेरे पास में मिल जाए 1 2 1 3 1 4, फिर मिल सकता है 1 5 और 1 6, ये नंबर मेरे पास में आ सकता है, बस बना दो, है ना। 1 2 के बाद में 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, यहां मेरे पास में 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, फिर बन सकता है भैया 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, यहां बनेगा 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, यहां बन जाता है 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये रे भैया नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ, जब मैं दो डाइस को फेंकूंगा, डाइस कितनी है 2 डाइस, दो डाइस को फेंकने पर कितने आउटकम बनेंगे, 36 आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 36। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हो गए मेरे आउटकम्स। अब कर देते हैं इससे रिलेटेड मेरे लाल क्वेश्चंस कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कब कब और क्यों पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्यों का जवाब तो मेरे पास में नहीं है, बाकी कैसे पूछे जाते हैं ये अपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन मैं यहां से बनाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of getting a double number, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इनमें से एक आउटकम उठाऊं और वो कैसा रहे, डबल का मतलब नंबर कैसा रहे, दोनों में सेम। तो भैया इसके लिए मुझे देखना होगा सबसे पहले फेवरेबल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम की बात की जाए, देखो सेम नंबर है ना, सेम नंबर का मतलब, एक सेकंड, सेम नंबर कौन से हुए भैया कि देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यही तो होते हैं डबलेट या डुप्लेट। देखो या तो मेरे पास में 1 1 आ जाए, या मेरे पास में आ जाए 2 और 2, या मिल जाए भैया 3 और 3, 4 और 4 भी मिल जाए, और 5 मिल जाए, या 6 और 6 मिल जाए। तो नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बात की जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या लगाएंगे भैया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 6/36, यानी कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास में एक डबल नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा 1/6, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, अब देखो ये मेरे पास में एक पूरा का पूरा चार्ट तैयार है कि जब मेरे पास में मैं दो डाइस को थ्रो करता हूं तो क्या क्या आउटकम मेरे पास में बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी पूछ सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मैं कहूं कि क्वेश्चन बन जाए, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting sum of the numbers is, नंबरों का सम मेरे पास में कितना होना चाहिए भैया, नंबरों का सम मैं कह दूं कि मेरे पास में 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7। तो वो सारे नंबर बता दो जिनके नंबरों का सम कितने आए, 7, वो पेयर बताने मेरे को। तो इसके लिए मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, फेवरेबल आउटकम। तो देखो अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने ये देखा 1 डुप्लेट है तो 1 1 2 2, ये पूरा का पूरा सीधा लाइन में मिला। एक नंबर पकड़ लो, फिर उसकी लाइन से ही पूरा नंबर मिल जाएंगे अपने को। मुझे पता है नंबरों का सम एक तो 3 और 4 का होता है, तो ये 3 4 यहां पकड़ लिया, 4 और 3 का भी होगा, 5 और 2 का भी होगा, 6 और 1 का भी होगा, 2 7। लो भैया ये पूरी की पूरी क्या मिल गई, लाइन मिल गई जिनका नंबरों का सम कितना होता है, 7। तो ले लो, इन्हीं को तो लेना है। तो कौन कौन से नंबर है जिनका नंबरों का सम 7 है, एक तो भैया 6 और 1, दूसरा मिल जाता है 5 और 2, तीसरा मिल जाता है 4 और 3, फोर्थ नंबर मिल जाएगा भैया 3 और 4,
पांचवा मिला 2 और 5 और 6 नंबर मिल गया 1 और 6। तो कितने नंबर मिले भैया? टोटल जो फेवरेबल आउटकम है वो मिल जाते हैं 6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बन जाता है मेरे पास में फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं भैया? फेवरेबल आउटकम बन जाते हैं 6/36, यानी प्रोबेबिलिटी वही मेरे पास में कितनी बनी? 1/6। तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा। देखो बेटा, डाइस, डबल डाइस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप जितने चाहो उतने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के एडिशन का एक क्वेश्चन और बना के फिर अपन 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं मल्टीप्लिकेशन के। बाकी ये कंसेप्ट है और ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन बनाओ यार, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं बना दूं यहां से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर्स इज लेस देन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबरों का सम 5 से क्या रहेगा? छोटा। भैया क्वेश्चन कुछ भी बना दिया, 5 से छोटा, 10 से छोटा, मैं कहूंगी नंबरों का सम 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम पकड़ो, नंबरों का सम क्या होना चाहिए? 5 से छोटा। देखो 1 और 1 को जोड़ने पर ठीक है भैया, पहला आ गया। दूसरा क्या बना कि सर 1 और 2 का सम भी कितना? ठीक है। फिर 1 और 3 भी कितना है? 5 से छोटा है। 5 या 5 से छोटे तक लेंगे। फिर आ जाता है 1 और 4, ठीक है। ये बात हो गई। या 5 से लेस देन 5 है तो मैं 5 तक ले रहा हूं, हाँ, लेस देन 5 और 5, ठीक है। लो भैया, अब 1 और 6 बड़ा हो गया। अब ले लो यहां पर देखो 2 और 3 आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा, 2 और 1 आ गया। लो भैया क्या आ गया? 2 3, 2 और 2 और 2 और 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो मेरे पास में आ जाता, देखो 3 2 और 3 1, 3 1 और 3 2 आ गया। यहां पर मेरे पास में 4 1 आ जाता है ना, 4 और 1। तो ये सारे नंबर है जिनके नंबरों का सम क्या है मेरे पास में? लेस देन 5 और 5। तो देखो फेवरेबल आउटकम कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीजिए भैया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी बनी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यानी कि 10/36। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18। तो ये हो जाता है 2 डाइस से रिलेटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन ओपन और कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन लाजवाब है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार वीडियो को कीजिए पॉज, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले आगे। ओके बड़ी, आइए कर देता हूं मैं इसको रफ। 1-2 क्वेश्चन अपन और करने वाले हैं इसमें, ठीक है। एक दो मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन कर लेते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज, क्या लोगे? 12 ले लें, ठीक है, ले लीजिए भैया। कि नंबरों का प्रोडक्ट कितना आता है भैया? 12 आता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, ठीक है। और तुम्हारे मन में हो वो सवाल तुम बनाओ और ये कंसेप्ट उठाओ, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उठाइए और वो क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी तो मजबूत बने, ठीक है। एक और क्वेश्चन में ले लेता हूं टाइप नंबर 4 कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a number whose product is 12। ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या आता है? 12 आता है। तो भैया फेवरेबल आउटकम उठाइए। फेवरेबल आउटकम मेरे पास में बन जाते हैं। देखो मुझे पता है 12 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आएगा कि सर 12 आपके पास में एक तो 4 और 3 को, एक 3 और 4 को, और 2 और 6 को, और आ जाता है 6 और 2 को। इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा और कोई नंबर नहीं है। 4 3 आ गया, 3 4 आ गया, 6 2 आ गया और 2 और 6 आ गया। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने? फेवरेबल 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मेरे पास में बन जाती है भैया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, और ये हो जाता है
4/36 लाइक वी हैव 1/9। तो ये हो जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी कि नंबरों का प्रोडक्ट मेरे पास में कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। देखो 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 2 6 जा 12। तो ये हो जाता है प्रोडक्ट वाला। बेटा ढेरों क्वेश्चन, बेटा इतने क्वेश्चन सब अपन कर ही नहीं पाएंगे भाई। हाँ, ये आधे घंटे की क्लास तो क्या, अगर अपन 3-4 घंटे की क्लास भी ले लूं तो डाइस के सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बना पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं क्या, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस अपने को इसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए भैया। जो भी पूछा जाए जवाब हम देंगे। ओके, तो अब इसके बाद में एक सिंपल सा क्वेश्चन और मैं आपके लिए मैं ले आता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number whose sum is an even number। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक मैं यहां से नंबर उठाऊं इन पेयर में से और उसका जो प्रोबेबिलिटी मेरे पास में उसका जो सम है वो क्या आ जाए, इवन आ जाए भैया। लीजिए, तो फेवरेबल आउटकम। अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा बनाएंगे अपन। देखो एक चीज तो क्लियर है कि इवन, देखो ओड और ओड को जोड़ने पर हमेशा क्या आएगा मेरे पास में, इवन आएगा। इवन और इवन को जोड़ने पर भी क्या आएगा, इवन, ठीक है। तो जैसे 1 और 1 को जोड़ने पर, शुरुआत से उठाओ इस लाइन से, 1 और 1 ले लेंगे, 3 और 4 ले लेंगे, ये नहीं आएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा, है ना। तो देखो 1 1 आ गया, 1 1, उसके बाद में आ जाता है बेटा 3 और 1, फिर मेरे पास में आ जाता है 5 और 1, और फिर आ जाता है बस यहां से इसमें से आ गया देखो 2 2, 4 2 और 6 2, क्या आ गया 2 और 2, 4 2 और 6 और 2। इन सबका सम देखो इवन ही बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, बाकी का नहीं आया मेरे पास में। देखो दोनों के दोनों ओड, तो 1 और 3 ये भी आ गया। उसके बाद दोनों ओड चल गया, दोनों ओड, और ये दोनों भी ओड, ये भी चल जाएंगे। तो 3 3 और फिर आ जाता है बेटा 5 और 3, ठीक है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे बने, अच्छा 3 लाइनें आ गई, ठीक है। तो यहां से भी देखो मेरे पास में 1 2 ये 3 आ गए, क्या क्या है 2 4 आ गया, फिर आ गया 4 और 4, और फिर आ गया भैया 6 और 4। इनका सबका सम देखो कितना बन रहा है, सभी का सम इवन बनेगा। ये वाली लाइन में कंप्लीट, यहां से क्या क्या आ गया भैया, 1 5 आ गया, फिर आ गया 3 और 5, और फिर आ जाता है यहां से 5 और 5, ये भी कंप्लीट। यहां से मेरे पास में आ जाता है 2 और 6, 4 और 6, और फिर आ जाता है 6 और 6। देखो ये सारे वो नंबर्स हो जाते हैं जिनके नंबरों का सम मेरे पास में क्या रहने वाला है, एक इवन नंबर। गिन लो फेवरेबल आउटकम कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने आउटकम्स बने भैया, 18 ऐसे आउटकम्स है जिनके नंबरों का सम क्या रहता है, इवन। तो 18 ही ऐसे होंगे जिनके नंबरों का सम क्या है, ओड है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात की जाए तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 18/36 और प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, और आप भी ऐसे ही कुछ 10-20 क्वेश्चन इसमें और प्रैक्टिस में बनाइए और उनको लीजिए, वीडियो को कीजिए पॉज और इसका ले लीजिए स्क्रीन शॉट, ताकि अपन करें अपने आगे की चर्चा। हाँ बेटा, तो आज के इस वीडियो में अपन ने 3 कॉइन से रिलेटेड जो भी अपन क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्ट आता है, वो क्लियर कर लिया। एक सिंगल डाइस में क्या क्या आउटकम्स मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, उनसे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी अपन ने क्लियर कर लिया। और जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम कितने बने, 36। ये 36 वो आउटकम बन जाते हैं, और इनसे बनने वाले अपन लगभग 5-6 टाइप के क्वेश्चन की अपन ने बात इसमें आज करी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी वगैरह में और मिल जाएंगे। अपने अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे बेटा पूरे के पूरे डेक जो होता है, कार्ड्स का डेक है ना, ताश की गड्डी, ताश के पत्ते, उनका कंसेप्ट। और उसी के साथ में उस अगले पार्ट के साथ में यानी मेरा ये मानना है कि आपका ये चैप्टर बिल्कुल 101% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है, ध्यान लगा कर अगर आपने इसके नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके डन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है डन।